अब आगे हम करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात। बचपन से करते आए हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एजेंसी टू रेज द बॉडी ऑफ मास m अगेंस्ट द ग्रेविटी g बाय हाइट h। अब मैं आपको इसको बताता हूं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एनर्जी डिपेंड करेगा वर्क पर और वर्क डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर। अगर आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, आई एम टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू अप, तो बॉडी जा रही है ऊपर, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाई में है और ग्रेविटेशनल पुल माइनस वाई में है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री से। इसका मतलब इस केस में द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज द नेगेटिव वर्क वाइल द बॉडी जो उसको एजेंसी लेकर जा रही है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो उसका पॉजिटिव वर्क है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी किस पर है, वर्क पर, और वर्क किस पर डिपेंड करेगा, कौन सी फोर्स से आप उसको स्टडी कर रहे हैं। देखिए ये एक प्लैंक है, हमने एक मास रख दिया है। अब आपको मालूम है इस मास को पड़े हुए नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रही है, लेट्स नेम इट mg। अब अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे ये फोर्स लगानी है, इसका नाम हमने F कर दिया। अब जब ये बॉडी ऊपर लेकर जाएगी, अब यहां ध्यान देना, अगर F mg से छोटा है, if F is less than mg, body would not move. If F is just equal to mg, then it will take the body upward. And when we say just, जब आप उसको कहते हैं just taking upward, तो आप ये मानते हैं उसका एक्सेलरेशन जीरो है। वो तभी होगा जब नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब जितनी फोर्स नीचे mg उसका आपने उसके जस्ट बराबर लगा दिया। और तीसरा केस है F is much ग्रेटर देन mg। अगर F mg से ज्यादा है तो ये बॉडी ऊपर जा रही है और अब वर्क डन जो है उसका बॉडी का एजेंसी का वो mgh से भी ज्यादा होगा। ये मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल में प्रूव करूंगा। लेकिन फिलहाल हम जिस केस को ले रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है, देखिए हम एक्सेलरेशन वाला केस क्यों नहीं लेते उसको समझिए। अगर हम एक्सेलरेशन लें तो कुछ डिस्टेंस चला है, इनिशियल भले ही जीरो हो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले से उसमें कुछ v स्क्वायर आ जाएगा, मतलब v आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और आप डेफिनेशन देखिए फोर्स क्या है, रेज द बॉडी ऑफ मास m अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब हम सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट लगी हुई फोर्स की वजह से जो वर्क डन किया उसको एनर्जी में लेने वाले हैं, पोटेंशियल में। आप ज्यादा फोर्स लगा दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो वर्क भी होगा, एनर्जी भी होगी, लेकिन वो काइनेटिक में जुड़ जाएगा। अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो आपने सिर्फ और सिर्फ उतनी ही फोर्स लगानी है जितना mg के बराबर है। आइए मैथमेटिकली क्या है, फोर्स इंटू h, mg इंटू h। अब यहां ध्यान देना, आज जिसने एजेंसी ने काम किया वो mg इंटू h ऊपर है और ग्रेविटी का काम mg नीचे h ऊपर, तो ग्रेविटी की नेगेटिव वर्क डन है और एजेंसी का पॉजिटिव वर्क डन है। आइए थोड़ा सा इसको और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। अब पाथ डिपेंडेंस ग्रेविटी में समझते हैं कि रास्ते से क्या होता है। मतलब अभी तो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें बॉडी को हम सीधा ऊपर ले गए, मान लो मैं सीधा ऊपर नहीं लेके जाता, किसी रास्ते से लेकर जाओ, तब क्या हमारे पास होता है। देखिए ये एक प्लैंक पड़ा हुआ है, फिर वही चीज बॉडी रख दी मैंने m, इसके ऊपर नीचे फोर्स mg है, ऊपर आपने फोर्स लगाई F, इस बॉडी को खींच करके हम इस h हाइट पर ले गए। ठीक, आप इस बॉडी के ऊपर F फोर्स लगाइए और फिर वो ध्यान दीजिएगा F की वैल्यू mg से जस्ट थोड़ी ज्यादा है, मतलब जस्ट इक्वल है। तो आपने जो वर्क डन करना है वो F इंटू एच के बराबर है, विच विल बी mg इंटू एच। इसके आगे मान लीजिए मैं इस बॉडी को यहां इसी हाइट पर ले जाना चाहता हूं, जबकि हाइट मेरी सेम है। देखिए उसी हाइट पर बॉडी को रखा है, पर मैं इस समय इसको एक दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूं, दिस इज द वे। तो मैं सीधा नहीं लेके जा रहा, इसको मैंने इस आपके पाथ में इसको सीधा ले गया, फिर यहां राइट मूव किया, फिर ऊपर ले गया, हाइट मैंने उतनी की उतनी करी है। अब इस बात को समझिएगा आप कि हमने ए बी पाथ के अंदर, जो हमारा ए बी वाला पाथ है वो हॉरिजॉन्टल पाथ है, ए बी वाले पाथ में मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, क्योंकि मेरी फोर्स किस लिए है, बॉडी को mg ले आने में, हॉरिजॉन्टल चलाने में फोर्स है ही नहीं, अनलेस आई एम मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, वो हमने लिया नहीं। तो मैं इस बॉडी को यहां से, इस ब्लॉक को मैंने उठाया, इस रास्ते पर ले गया, यहां से ए से बी गया और बी से फिर ऊपर गया।
अब समझने वाली बात है कि इतने हिस्से में हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, इसमें कोई काम किया ही नहीं, इसमें फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, लेकिन टोटल हाइट जो मैं चला वो एच की एच ही रही। इसमें क्या आप देखो, पाथ ए बी में नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि फोर्स ही नहीं है। आप ये मत समझिए फोर्स क्या, फोर्स एमजी की डाउनवर्ड है। अगर आप फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट नापना भी चाहे कि सर फोर्स नीचे लग रही है और ए बी जा रहा है, तो याद रखिए एमजी नीचे है, ए बी हॉरिजॉन्टल है, एमजी वर्टिकल है, बीच का एंगल 90, उससे भी निकल सकता है। लेकिन साथ में ये भी समझिए कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो वर्टिकल फोर्स की वजह से नहीं हो रही। आप शुरू में अगर आप वर्क के बेसिक आपको याद आया हो, उसमें क्या था, वर्क डन ड्यू टू अ पुश और पुल और अ फोर्स एंड दैट फोर्स शुड डू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ड्यू टू दैट फोर्स, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप हो रही है, इस वजह से आपकी ए बी पाथ पे वर्क डन नहीं है। अब फोर्थ और पाथ का एंगल 90 डिग्री है ए बी में, इसकी वजह से नो वर्क इज डन इन ए बी। तो इसका मतलब पहले हिस्से में ऊपर ऊपर गया, मतलब यहां से आप इस साइड पर गए, यहां से रफ गए, स्ट्रेट गए और यहां से फिर ऊपर गए। तो वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट एंड हेंस ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स इज कंजर्वेटिव। जब आपको वर्क पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है। कंजर्वेटिव फील्ड वो होते हैं जिसके अंदर वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ, और पाथ पे डिपेंड कर जाएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। अगर यही यही इसी जगह पर अगर आप ये मानते कि ए बी पाथ फ्रिक्शन वाला पाथ है, तो आपको कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करना पड़ता, वो हमारे पास एक्स्ट्रा जरूरत है, लेकिन वो डिसिपेटिव होते बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन एक बार हो गया तो वेस्ट हो गया। आइए समझा, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसमें दो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, हॉरिजॉन्टल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिस मर्जी पाथ से। अगर मैं इसको बजाय यहां की कोई टेढ़ी मेरी एक स्कीम होती, मैंने एक सीढ़ी लगा के ऊपर जाता, तो भी मैं mgh के बराबर ही काम करता, वो नहीं बदलने वाला था। तो ये आप समझिए, दिस इज व्हाट इज अबाउट द वर्क डन की खास बात, और यही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में।